हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब चेंज करने का प्रोसेस। आप देखेंगे कि मेरे पास एक बल्ब है और एक हेडलाइट है। हालांकि ये मैं आपको डायरेक्ट गाड़ी में भी लगा कर दिखा सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा देखने में और कैमरा पकड़ने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको अलग नई हेडलाइट पर ही बल्ब लगा के दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें बेसिकली एक पिन होता है और उस पिन का ही सारा खेल होता है। वो पिन के ऊपर ही सारा बल्ब टिका होता है और वही उसे रोके रखता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको एक नई हेडलाइट पर अपना एक प्रोसेस दिखा दूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। हालांकि बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कैसे चेंज करते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक बल्ब है जो फिलिप्स का है, H4 टाइप का, और ये 60 वाट और 55 वाट का है। 60 वोल्ट जो हाई बीम है, 55 वोल्ट जो है इसकी लो बीम है। और आप देख रहे हैं डबल एलिमेंट का ये बल्ब है, ये देखिए। और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बल्ब है, आप देखिए। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट हेडलाइट पर किस तरह लगाते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है इसमें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसे कवर से बाहर निकाल लिया है। और इसमें सबसे बेसिकली बात आपको ये रखनी है ध्यान की, इसमें आप जो है इसको कभी भी ग्लास से ना टच करें। जैसे ये ग्लास पार्ट है इसका, ये तो ये ग्लास पार्ट से टच ना करके आप हमेशा इसे पीछे से ही पकड़ें। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये हम इसको ग्लास पार्ट से टच करेंगे तो सबसे पहले तो ये बहुत लाइट कांच होता है, बहुत ही हल्का ग्लास होता है इसका। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है लगाते टाइम। यहाँ से बहुत नाजुक इसका पॉइंट होते हैं, जहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल जहाँ से जुड़ा हुआ है इस मेटल की शीट से। तो कभी कभी लगाते हुए भी क्रैक हो जाता है और उसमें गैस फील्ड होता है ये बल्ब। ये नॉर्मल हैलोजन बल्ब है, तो ये सिंपल बल्ब है, हैलोजन बल्ब जो आता है। तो ये कोई एलईडी बल्ब नहीं है। अब तो हालांकि एलईडी बल्ब भी आते हैं, लेकिन मुझे जो है मेरे पास यही था, तो मैं सोचा कि आपको यही लगा कर गाड़ी में दिखाता हूँ। तो प्रोसेस ये है कि इसमें लगाने की हमेशा इसे पीछे से ही पकड़ना है हमें, तो आगे से हमें नहीं पकड़ना है। क्योंकि आगे से पकड़ेंगे तो बल्ब भी डैमेज होगा और अब आपका हाथ भी डैमेज हो सकता है। चलिए अब लगा के देखते हैं इसे। ये इसका सॉकेट होता है जो पीछे है, ये इसके जो गाड़ी का जो कनेक्टर है वो उससे लगेगा, मैं वो भी लगा के दिखाऊँगा आपको। और अभी फ़िलहाल हम हेडलाइट को इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इसे लगाना है। इसे बल्ब को हम साइड में रख देते हैं और अब हम इसकी लाइट को अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए पूरी सील लाइट है, ल्यूमैक्स की लाइट है ये। मैं आपको इसको अलग निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो है जो रबड़ कैप है जो इसको इसमें पानी और डस्ट जाने से रोकता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सही से लग जाए, क्योंकि अगर ये सही से नहीं लगेगा तो बारिश में या ह्यूमिडिटी के मौसम में या किसी भी अगर आप डस्टी एरिया में चल रहे हैं तो सारी डस्ट इसके अंदर चली जाएगी और इसकी लाइट की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा इस कैप को बिल्कुल सही से लगाना है, हमें कहीं भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी बिल्कुल इसका हर पॉइंट कनेक्टेड है, इसी तरह से हमें गाड़ी में फिटिंग के टाइम इसे लगाना है, जिससे कि इसमें एक भी जगह ना हो जरा सी भी जाने के लिए कोई डस्ट। तो हम इसलिए ये ल्यूमैक्स की लाइट है ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये बल्ब किस तरह लगेगा इसमें। सबसे पहले इस कैप को साइड में रख लेते हैं। ये इसका पिन है असली, अगर इसी से ही सब कुछ बल्ब टिका रहता है। पूरा असली जो लगाने का एक मेन पर्पज़ है सही से, तो वो ये पिन ही होता है। इस पिन, अगर ये पिन ठीक नहीं लगा है तो बल्ब जो है बाहर आ जाएगा
और ये पिन ही इस बल्ब को रोके रखता है। हर गाड़ियों में अलग अलग टाइप के पिन होते हैं, लेकिन अधिकतर जितनी भी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं उसमें पिन ज़रूर होता है इस बल्ब को रोकने के लिए। एक तरह का स्प्रिंग का भी काम करता है, जैसे कि एक स्प्रिंग होता है मेनली। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे लगाना है, क्योंकि इससे कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट अच्छे से लगाने हैं हमें, नहीं तो ये बल्ब लूज़ रहेगा और गाड़ी जैसे गड्ढे में गिरेगी या कहीं भी सही स्पीड पे चलेगी तो ये जो बल्ब होता है वो शेक करेगा, हिलेगा, तो फोकस सही नहीं आएगा। इसलिए हम इसे देखते हैं कितना टाइटली और कितने अच्छे से हम इसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस साइड में रख देता हूँ। ये बल्ब है हमारा, ये H4 सॉकेट है इसका, तो ये H4 सॉकेट की लाइट है। तो अब हम इसे इसमें लगाते हैं। हमें बिल्कुल कहीं भी टच ना हो, ये ध्यान रखना है, और बिल्कुल सीधा इसे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 1 2 3 इसके जो ये एक इसमें जगह दी हुई है लगाने के लिए, 3 ही इसके पॉइंट हैं बल्ब के, देखिए। तो हमें पूरा प्रॉपरली ये हमें सीधा ऐसे रखना है, कहीं भी ये बल्ब टच ना हो किसी भी मेटल पार्ट से, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो पिन की जगह है देखिए आप, ये है, यहाँ पर पिन हमारा लगेगा, और दूसरा ये 2 पॉइंट इसके पिन के लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह लगना है। पहले फिलहाल मैं इसे इसमें डायरेक्ट अंदर डाल देता हूँ, जिससे कि इसके अंदर लाइट के अंदर ज़्यादा डायरेक्ट न चली जाए। ये बिल्कुल सीधा हमें ऐसे रखना है, जो इसके बिल्कुल कॉन्टैक्ट सही करके आए। अब देखिए जैसे ये आ गया है, इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ है। हल्का सा हम यहाँ दबाएंगे, देखिए कट की आवाज़ आई है इसमें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम सही से लगा है। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है थोड़ी सी भी कि थोड़ा सा भी मिसमैच ना हो, बस यही हमें ध्यान रखना है। हमें अच्छे से चेक कर लेना है, इसे हाथ से प्रेस करके यहीं से केवल। ये हमने बिल्कुल चेक कर लिया है। एक बार हम इसे उठा के देख लेंगे कहीं से भी इसमें कोई जगह तो नहीं बनी हुई है। बल्ब इसमें सही से लग गया है बिल्कुल। आप देख रहे होंगे इसमें बल्ब दिखाई दे रहा है अंदर, ये देखिए। अब हम इसको, अब जो इसका मेन जो असली काम है वो इसका पिन सेट करने का है। पिन ये देखिए आप, इस तरह से लगेगा कि जैसे ये है, ये पॉइंट होता है इसका। और मैं कैमरा दूसरा हाथ से पकड़ता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला, इसमें हमें ये पिन ऐसे लगानी है। जो ये पॉइंट इस तरह से देखिए, ये ऐसे आएगी पिन। ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये जो है, ये जो हल्का सा बैंड हुआ ये पकड़ना है सिरा हमें, और ये जो पिन है इसका ये यहाँ ऐसे अटकानी है, इस वाले इसमें, और अटका कर ये जो 2 पॉइंट आएंगे इसके, एक तो ये वाला यहाँ पर जो टच होगा मेटल शीट में, ये वाला, और दूसरा पॉइंट टच होगा यहाँ पर, ये वाला। ये बिल्कुल सही जगह टच लगना चाहिए। जैसे अब ये यहाँ लगाया मैंने, और इसको जैसे लगाएंगे हल्का सा दबाते चले जाएंगे यहीं से, इस पॉइंट से ये, और ये लगाते लगाते हम इसे बिल्कुल यहाँ ये टच कर देंगे। और अब हमारी जो लाइट का ये बल्ब है बिल्कुल सही सेट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेंगे इसे अच्छे से, और आप देखेंगे कि इसमें जो पिन है ये इस तरह लगेगा। मैं एक बार आपको दोबारा से पिन दूसरी तरह से लगा के दिखा देता हूँ। जैसे हमने इसे हटाया तो हम इसे हल्का सा आगे करेंगे और इसे छोड़ देंगे, ये अपने आप अपने ऊपर आ जाएगा। और अब हम दोबारा से इसे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पॉइंट है इसका, ये हमें इस हुक में अटकाना है, जो ये वाला हुक है, ये अटकाया हमने इस वाले में, और ये लगाया हमने ऐसे। उसके बाद इसे हमने इस वाले पॉइंट में अंदर लगा दिया हल्के से। ये देखिए ये बिल्कुल यहीं पर आकर सेट हो जाएगा।
अभी जो है लाइट में बल्ब इजीली फिट हो गया है, बहुत सही से फिट हो गया है, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है कहीं से। और ये हमारी लाइट एकदम प्रॉपर लगाने के लिए तैयार है। अब जो दूसरी बात है, ये है रबर कैप। इसमें क्या होगा कि आपको इसमें लिखा हुआ रहेगा हर कैप में, कोई भी गाड़ी हो इसमें टॉप, ये जो है गाड़ी के टॉप साइड में ही आएगा ये पार्ट जो लिखा हुआ है। तो ये हमें करना है कोशिश की हमें टॉप साइड में ही इसे ऊपर यहाँ पर ऐसे लगाना है। बल्ब के जो 3 पिन है ये बिल्कुल ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे जिससे कि इसमें सॉकेट लग जाए। और ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर रबड़ के अंदर कि खांचे बने हुए हैं, ये बिल्कुल हमें बल्ब इसके अंदर आ जाना चाहिए जिससे कि ये सारा बिल्कुल वैक्यूम हो जाए। और अब हम इसे दबा देंगे, हल्के हल्के प्यार से दबाएंगे जिससे कि अपनी जगह पर सेट हो जाए बिल्कुल। ये देखिए, अब ये जो है मैंने बिल्कुल सही से लगा दिया है, प्रेस कर दिया है इसे। आप देखते होंगे कि इसका ये जो बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल एक्यूरेट। ये टॉप लाइट पे जो इसका वो टॉप पार्ट है वो इसका बिल्कुल नहीं पर आया है। अब हम इसे गाड़ी में फिट करेंगे, ये ऐसे गाड़ी में फिट होगी बिल्कुल। सॉकेट इसके अंदर यहाँ पे इन 3 पॉइंट पे लग जाएगा। आइए अब इसे गाड़ी में ले जाकर हम फिट करते हैं। मैंने आपको केवल इसका ये दिखा दिया है कि हेडलाइट में कैसा रहेगा। मैं अपनी हेडलाइट में केवल बल्ब चेंज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे में हेडलाइट लगी हुई है गाड़ी में, अभी वो सही वर्क कर रही है। तो जब वो डल हो जाएगी उसके बाद हम नई लाइट चेंज करेंगे, वो हम उसकी भी वीडियो अलग बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको गाड़ी में बल्ब लगाकर दिखा दूँगा कि बल्ब किस तरह लगना है उसमें। सेम यही प्रोसेस है और उसका सॉकेट कैसे फिट करते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसकी ये वाली लाइट ख़राब है, ये देखिए। आइए इसमें बल्ब चेंज करते हैं। इसकी ये वाली लाइट सही चल रही है और ये वाली लाइट ख़राब है इसकी। इसमें ये देखिए इसका एक बल्ब ख़राब है, तो आइए इसे चेंज करते हैं। पहले इसकी लाइट बंद कर देते हैं जिससे बैटरी ड्रेन ना हो जाए। इसका सॉकेट हटाएंगे हम, ये इसका सॉकेट है। इसे बिल्कुल डायरेक्ट पीछे खींच देंगे एकदम हाथ से, थोड़ा सा प्रेशर लगाकर, तो ये निकल जाएगा। ऐसे देखिए इसका सॉकेट निकल गया है। और इसकी जो कैप है ये इस लाइट की, पहले इसे निकालेंगे हम धीरे धीरे, हल्का हल्का ये बाहर आ जाएगी। देखिए इसे आराम से निकाल लेंगे। ये जो हमारी कैप जो है बाहर आ गई है। और अब इसका जो पिन है ये जो साइड से, एक साइड से हुक जो इसका निकला हुआ है, इसे हम हल्का सा नीचे ऊपर को प्रेस करेंगे। ऊपर को प्रेस करके इसे बाहर को खींच देंगे। और ये बल्ब जो है इसका बाहर, पहला पिन हटा देते हैं। अब हम इसका जो बल्ब है इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसका एक एलिमेंट ख़राब है जिसकी वजह से जल नहीं पा रहा है। इसकी लो बीम सही काम कर रही थी, पर ये हाई बीम जो है इसकी, उसका फोकस नहीं चल पा रहा था। ये फ़िलिप्स का बल्ब है H4 सॉकेट में, इसे बदलते हैं हम। आइए इसे हम रख देते हैं साइड में और दूसरा बल्ब निकालते हैं। अब हम इसको लगाते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। और ये सीधा जैसे निकाला तो सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। इसके 2 पॉइंट जो है वो नीचे रहेंगे, 1 पॉइंट ऊपर रहेगा। और इसको हम आराम से धीरे से, जिससे कि डैमेज ना हो बल्ब, बिल्कुल प्यार से इसे बल्ब अंदर इसे लगाएंगे।
सही से फिट हो गया बिल्कुल। अब हम इसकी जो कैप है वो लगाएंगे। ये टॉप जिस पे लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये मैंने अच्छे से फिट कर दिया है। अब इसका सॉकेट है हम वो लगाएंगे। ये देखिए ये सॉकेट है इसका। 2 पॉइंट नीचे है, 1 पॉइंट ऊपर है। हम सेम जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में से लगाएंगे डायरेक्ट। उधर अंदर को प्रेस कर देंगे इसे। ये देखिए लगा दिया मैंने, उसे अंदर को प्रेस कर देंगे। बस इतना ही काम है इसका। और अब ये हमारी लाइट फिट हो गई है। और अब आइए इसे चला कर देखते हैं। ये देखिए नीचे लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।